हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के कर दिए थे। अगर आप बीएसटेट के सेकंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट, रीट, बीपीएससी, एस्टेट, एसपीटेट, किसी भी स्पेस टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का अधिक महत्व होता है। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चनों की श्रृंखला 15 क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके आगे की क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का महत्व आपको पता होता है। ये पेपर ऑथेंटिक पेपर है। ये 2024 में पेपर अभी हुआ है। इसमें स्पेशल एजुकेशन के 90 क्वेश्चन आए थे, जो आप देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम उससे आगे की क्वेश्चनों की श्रृंखला करेंगे। तो आप किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर का लेवल पता चलेगा, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, वर्तमान में प्रश्न पूछने का ट्रेंड क्या है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और बहुत कुछ पुराने पेपरों से जानने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पुराने पेपर हल करेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। 80 से 90% क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और 5 या 10% क्वेश्चन नए बनते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। प्रश्न पूछने का ट्रेंड होता है, वर्तमान में क्या है, पीछे क्या था, बस ट्रेंड चेंज होता है क्वेश्चन पूछने का, और कुछ नहीं होता। तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं 15 क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे 118 नंबर क्वेश्चन से। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो 15 क्वेश्चन है, आप देखना, बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विशेष अवस्था वाले बच्चे के मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया में माता पिता या देखभाल करने वाले को शामिल करने का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए, अपने बच्चों की स्थिति के लिए माता पिता को दोषी ठहराना। ऑप्शन नंबर बी, माता पिता को शैक्षिक यात्रा से बाहर करना। ऑप्शन नंबर सी, सहयोग और सामर्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सहयोग और सामर्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ाना। अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं तो माता पिता को बच्चों के बारे में ज्यादा पता होता है। स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों का क्या वो प्रतिक्रिया करता है घर पर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है माता पिता से। तो वो सहयोग, जो स्पेशल टीचर होता है उसका सहयोग और समर्थन करता है, तो बच्चे का दृष्टिकोण आगे की ओर बढ़ता है। तो ये कभी भी आपको हतोत्साहित दिख जाए अगर, तो हतोत्साहित हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसको काट देना चाहिए। एक कंठस्थ करना, याद करना, रट्टाफिकेशन, और जहाँ पर आपको केवल दिख जाए तो ऐसे, और परिभाषा स्मरण करना, तो ऐसे हमेशा नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो हमेशा क्वेश्चनों को काटना सीखना चाहिए आपको। कुछ वर्ड होते हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आप आसानी से सही कराएंगे। तो ऐसे वर्ड को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम 119 नंबर में रिच शब्द का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, लड़कों में यौन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी, लड़कियों में यौन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों में मध्यम यौन विकास का विकास। ऑप्शन नंबर डी, लड़कियों में मध्यम यौन विशेषताओं का विकास। तो 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी, लड़कियों में यौन की शुरुआत होती है। तो आपको ये पता होगा। तो आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आसान सवाल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 120 नंबर। अल्बर्ट बंडूरा के विकास के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रमुख अवधारणा है? ऑप्शन नंबर ए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक अचेतन। ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक नियतिवाद। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो 120 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा
पारंपरिक नीतिवाद। जो अल्बर्ट बंडूरा थे, आपने पता है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, राइट आंसर सी आ जाएगा। उसने एक बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। जिस प्रकार उससे गुड़िया के साथ जो व्यवहार करता है बच्चे बाहर आकर उसी के अकॉर्डिंग बाहर आकर बच्चे भी व्यवहार करते हैं। तो ये सामाजिक विकास का सिद्धांत था। आपने और लास्ट है इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, आपने पढ़ा है ओटिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। जो ओडिपस ग्रंथि होती है जो लड़का लड़के का माता के प्रति प्रेम, और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है लड़की का पिता के प्रति प्रेम, ये ग्रंथि होती है। तो आपको ये भी और सामूहिक अचेतन जो मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने सामूहिक अचेतन की अवधारणा दी थी। तो 120 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर और ये पारस्परिक नीतिवाद अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जो आपको मैंने बता दिया है, बारबी डॉल पर प्रयोग किया था। तो बच्चे जिस प्रकार गुड्डी के साथ व्यवहार करके दिखाते हैं, बच्चे बाहर आने के बाद एक फिल्म दिखाई जाती है, आपने पढ़ा होगा, डीएड किया है या किसी टीचर एग्जाम की तैयारी की है आपने, तो बाहर आकर बच्चे उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। तो ये होता है पारस्परिक नियतिवाद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 121 नंबर। मेस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार किसी व्यक्ति को उस स्तरीय आवश्यकताओं की ओर बढ़ने से पहले निम्न में से कौन सी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। तो उसमें ये पूछा कि सबसे पहले क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए सम्मान की आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर बी आत्मबोध की आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर डी प्यार और अपनी फिल्म की आवश्यकताएं। तो आपने बताया है इब्राहिम मेस्ले ने आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। तो इसमें उसने 5 अवस्थाएं बताई थी। तो उस अवस्थाओं में से इसमें बुझाया कि सबसे पहले क्या जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सुरक्षा और आवश्यकता की जरूरी है। अगर आपके पास घर नहीं होगा, सबसे पहले राइट आंसर दिया जाएगा घर या बाहरी सुरक्षा के लिए नहीं है, तो सबसे पहले ये आवश्यक है। तो उसमें 5 क्रम थे। दैहिक, पहला था दैहिक सुरक्षा, फिर था सुरक्षा, फिर स्नेह, सम्मान और आत्म सिद्धि। सबसे बाद में आत्म सिद्धि आएगी। सबसे पहले है दैहिक और सुरक्षा। तो राइट आंसर आ जाएगा 121 नंबर का राइट आंसर सी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसके क्रम भी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, क्रम वाइज लगाएं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और मेसलो ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 122 नंबर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्य, विश्वासों और मानदंडों को सीखते हैं, आत्मसात करते हैं, कहलाती है। तो 122 नंबर पहला ऑप्शन सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर बी आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर सी संस्कृतिकरण, ऑप्शन नंबर डी भेदभाव। तो 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी सांस्कृतिकरण। ये आसान क्वेश्चन था, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों पर करता तो संस्कृतिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर। आइडेंटिफाई डिफ्यूजन की अवधारणा का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए पहचान और उद्देश्य की एक मौजूद भावना, ऑप्शन नंबर बी एक पहचान के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और अन्वेषण की कमी, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था के दौरान पहचान का संकट, ऑप्शन नंबर डी घनिष्ठ संबंध बनाने में असमर्थता। तो 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी एक पहचान के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और अन्वेषण की कमी। अन्वेषण होता है खोज, किसी व्यक्ति में पहचान अगर प्रतिबद्धता होगी तो उसमें खोज की कमी होगी, वो खोजने में असमर्थ होगा। तो ये इसी कारण होता है आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन 100, थोड़ा सा गला खराब है, आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, तो आप अपनी आवाज पूरी कर कर या ईयरफोन हेडफोन का उपयोग कर कर वीडियो देखें। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा शिक्षा शिक्षीय दृष्टिकोण एक ऐसा वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देता है जो व्यक्ति की अद्वितीय आवश्यकताओं और क्षमताओं का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक व्यवहार थेरेपी, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक व्यवहार विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी प्ले थेरेपी। तो 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी व्यक्ति केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन।
संचार विकार वाले बच्चे के लिए वाक भाषा शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक उपलब्धि, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी कलात्मक अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी संचार कौशल को बढ़ाना। तो 125 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी। जैसे संचार कौशल को बढ़ाते हैं, जैसे कम्युनिकेशन करते हैं बच्चे आपस में, तो वाक क्षमता का ये मुख्य केंद्र होता है। तो राइट आंसर डी आ जाएगा, संचार कौशल को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवांछनीय व्यवहार के नकारात्मक परिणाम का परिचय कराना, ऑप्शन नंबर बी सभी व्यवहारों को नजरअंदाज करना, ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक व्यवहारों की संभावना बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत करना, ऑप्शन नंबर डी चुनौतीपूर्ण क्षणों के दौरान बच्चों को अलग करना। तो 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी सकारात्मक व्यवहारों को संभावना को बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करना। जिस प्रकार आप बच्चे को जितना ज्यादा सकारात्मक या पुरस्कार प्रदान करेंगे, बच्चा सकारात्मक होगा और सीखने की बच्चे की क्षमता बढ़ेगी और बच्चा उसमें रुचि लेगा। तो ये जरूरी होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। बच्चों को जिस प्रकार पुरस्कार देंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे बच्चे के साथ, तो बच्चा ज्यादा सीखेगा, ये जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बातचीत और संघर्ष समाधान ऐसे कौशल है जिन्हें प्राय खालिस्तान में लक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए व्यवसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी वाक भाषा शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार संशोधन। तो 127 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। राइट आंसर सी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की सहायता में सहायक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए मानव संपर्क को प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चे की स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन नंबर सी संचार गतिशीलता या सीखने को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक और नवीनता को हतोत्साहित करना। राइट आंसर 128 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी संचार और गतिशीलता या सीखने को बढ़ाना। विशेष अवसर वाले बच्चे होते हैं, उसमें संचार कम्युनिकेशन की कमी होती है, तो उसको वर्तमान के जीवन में डालना होता है, वो अपने आप खुद आत्मनिर्भर बन सके। तो इससे के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाना चाहिए, संचार करना, गतिशील करना, सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन 129 नंबर, निम्न में से कौन सा एनसीएफ द्वारा अनुशंसित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी भाषा दक्षता आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी और बहुभाषी शिक्षा। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है, आपको पता है, नेशनल नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में लागू हुआ था, आपको पता है, ये भी पता होगा, बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें नहीं पूछा है हमें कौन सा नहीं है, बाकी तीन है और एक नहीं है, तो हमेशा नहीं को ध्यान में रखना चाहिए। हम लास्ट में क्वेश्चन के नहीं देखते हैं तो हम पॉजिटिव उत्तर दे आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नेगेटिव उत्तर पूछा है, कौन सा नहीं होगा, तीन सही है, इसमें एक गलत है, तो गलत वाला बताना है, सही वाले नहीं बताने हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा बी अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा। तो अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा नहीं आएगी, बच्चे को अपनी मातृभाषा का, सबसे पहले बच्चा परिवार से आता है, तो परिवार में बच्चे को अपनी मातृभाषा का ज्यादा ज्ञान होता है। तो जैसे ही विद्यालय में आता है, तो बच्चों को अपनी मातृभाषा से ज्यादा लगाव होता है, ज्यादा जानकारी होती है, बच्चों को मातृभाषा के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा ये बिल्कुल गलत है, राइट। और त्रिभाषा सूत्र ये सही है, और ऑप्शन नंबर सी है, हम देखते हैं भाषा दक्षता आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन, ये भी सही है। और बच्चे को अंग्रेजी के साथ साथ बहुभाषा, बच्चे का मातृभाषा फिर हिंदी अंग्रेजी सभी भाषा का ज्ञान होगा, तो बच्चा सभी भाषाओं का ज्ञान सीखकर अच्छा बच्चे का चहुमुखी विकास होगा।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 130 नंबर। शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम कवरेज, ऑप्शन नंबर बी छात्रों की रुचि, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के सीखने के परिणाम, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग। तो हमें पूछा है कि शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? तो 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, छात्रों के सीखने के परिणाम पर निर्भर होता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है स्पेशल एजुकेशन का तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसी के अकॉर्डिंग अगला वीडियो आपको मिलेगा। अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारी इसी चैनल पर पिछला क्वेश्चनों की श्रृंखला आप देख लेना। 15 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसी प्रकार हम पुराने प्रीवियस एजुकेशन पेपर, अगर आप डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी टीजीटी या चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी नॉर्मल टीचर सीटेट रीड बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 आने वाली है, उसकी किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप हमारे चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, तो आप वहां से ऐड हो जाना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं होता, वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के साथ शेयर भी कर दिया करो तो सभी का फायदा हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। मोटिवेशन होना जरूरी है। आप मोटिवेशन करोगे तो मैं आगे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। नए नए पेपर जैसे ही पुराने पेपर है तो वे वो सब आपको करवा दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या स्पेशल एजुकेशन का ग्रुप है जहाँ भी है आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो तो मुझे पॉजिटिव प्रेरणा मिलेगी, उससे मैं ज़्यादा अच्छा या बेटर पढ़ा सकूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।